प्रोफेसर कृष्ण गोपाल मिश्र जी हमारे बीच में हैं। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि सर हिंदी साहित्य में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं और निरंतर हिंदी की सेवा में रत हैं। मैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उद्बोधन के लिए। कृष्ण गोपाल मिश्र जी। भगवती सरस्वती के स्मरण वंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भाई दवे जी, समीक्षक भाई सुधीर शर्मा जी, पुस्तक के रचनाकार शर्मा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही जया कीर्ति जी, मेरे प्रेरक और उत्साहवर्धक दादा पंत जी, भाई मोहन तिवारी जी एवं अन्य उपस्थित समस्त आदरणीय साहित्य प्रेमी बंधु। 9 तारीख को जब यहाँ आदरणीय योगेश जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ, भाई रघुनंदन शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो शब्द के माध्यम से सक्रिय होता है वह अन्य लोगों की अपेक्षा चिरजीवी बनता है। भर्तृहरि ने नीति शतक में इस बात का उल्लेख किया। जयंती ते महाभाग रस सिद्धः कवीशः जरा मृत्यु भयं नास्ति कीर्तिशेषः तनो क्वचित्। वे महापुरुष धन्य है जो रस सिद्ध कवीश्वर है, जिन्हें मृत्यु का और वृद्धावस्था का भय नहीं होता, जो मृत्यु के बाद भी अपने यश रूप शरीर से लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आदरणीय शर्मा जी भी हमारे अन्य साहित्यकारों की भांति, गीतकारों की भांति उसी परंपरा के समर्थ संवाहक हैं। वे भी चिरजीवी हों, साहित्य के माध्यम से। इस शुभकामना के साथ आज मैं पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ। एक चीज यहाँ और छूट रही है, उसका उल्लेख करना चाहूँगा। शर्मा जी जितने अच्छे कवि हैं उतने अच्छे चित्रकार हैं। मुखर चितेरे का मुख पृष्ठ उनकी कलाकृति है, इसके लिए भी बंधुओं, संस्कृति का संवाहक साहित्यकार अपनी परंपरा का अवलोकन करता है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ से रस ग्रहण करके जीवित रहता है, ऐसे ही साहित्यकार अपनी परंपरा से पोषण पाकर आगे बढ़ता है। वह अतीत से उसको ग्रहण करता है जो आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ता है जो जीर्णशील है। यही चेतना साहित्य को आदरणीय बनाती है, स्वागत के योग्य बनाती है। अन्यथा भाव और विचार की परंपरा तो सनातन है, चली आ रही है। आज कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता जो पहले न कहा गया हो या जो आगे नहीं कहा गया। रचनाकार अपने अनुभव, अपने अध्ययन, इन सब की सामग्री समेट कर आगे बढ़ता है। मुखर चितेरे में भी हम इसी संवहन परंपरा का विकास पाते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, शर्मा जी ने मुक्तक काव्य में मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह किया है।
प्रबंध काव्यों के संदर्भ में मंगलाचरण अनिवार्यता है। आचार्य विश्वनाथ आदि ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि मंगलाचरण अवश्य होगा, लेकिन मुक्तक में ये अनिवार्यता नहीं रही। फिर भी परंपरा में मंगलाचरण लगता है। मुक्तक विनय पत्रिका की रचना करते हुए गोस्वामी जी गाइए गणपति गजवंदन से प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में अनेक देवी देवताओं की स्तुतियां प्रस्तुत करते हुए मंगलाचरण रचते हैं। बिहारी सतसई मुक्तक परंपरा की उत्कृष्ट रचना, लेकिन प्रारंभ कहां से होती है? मेरी भवबाधा हरो राधा नाम, ये मंगलाचरण। मुखर चितेरे में भी मंगलाचरण से ही बात प्रारंभ हुई। विशाल शुंड नायिका सुदीर्घ कर्ण शोभिता महोदरा गजाधरा गदाधरा महाबला, पाठ भी किया था शर्मा जी ने। और ये मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह मुखर चितेरे को मुक्तक काव्य में मंगलाचरण की परंपरा से जोड़ता है। काव्य के, गीत के, साहित्य के जो विषय आज होने चाहिए वे सब इसमें वर्णित हैं और उनकी चर्चा विस्तार पूर्वक भाई सुधीर शर्मा जी ने की है। प्रेम, भक्ति, प्रकृति, युगबोध, दर्शन सब इसमें आया है। कहीं परंपरा से बिल्कुल जुड़कर पहले जैसा और कहीं बिल्कुल नवीनता का बोध लेकर। दो उदाहरण देकर मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रेम की, श्रृंगार की अभिव्यक्ति करते हुए विरह को स्पष्ट करते हुए शर्मा जी लिखते हैं कि अस्ताचल में ढला दिवाकर लगा झील में जब सस्ताने, साँझ सजो कर याद तुम्हारी आकर बैठ गई सहवाने। यहाँ विरह के वर्णन का परंपरा का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें कोई विशेष नवीनता अलग से नहीं उतरती, लेकिन एक अन्य प्रसंग में देखिए कि वो कितने कौशल से दो भावों को, दो विषयों को एक साथ प्रस्तुत कर देते हैं। वर्षा के विदा की बेला है, हवा बदल चुकी है, वर्षा जा रही है और वर्षा की उस गमन बेला को शर्मा जी बेटी की विदाई से जोड़कर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह अत्यंत भावाकुल बन जाती है। वात्सल्य रस की ऐसी अवतारणा उसमें दिखाई देती है जिसकी अनुभूति बेटी को विदा करने वाला पिता करता है। शर्मा जी ने की भी। पंक्तियां देखिए। धरामा सिक्त शीतल शांत मन है, धरामा सिक्त शीतल शांत मन है, तिरोहित रिक्त घन बाबुल गगन है। रही पर साध अंतर की अधूरी, समय का चक्र चलना भी जरूरी। उदासी मन विजन में छा रही है, विदा के गीत पूर्वा गा रही है। विदा के गीत पूर्वा गा रही है। वर्षा की विदाई हो रही है, लेकिन उदासी मन विजन में छा रही है। बेटी को विदा करते हुए पिता के मन में उदासी भरी हुई है। देखिए ये गीत परंपरा में कहां जाकर जुड़ता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में छठे श्लोक में महाकवि कालिदास महर्षि कण्व के मुख से कहलवाते हैं, यास्ति अद्य शकुंतले। आज शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसके जाने के विचार से मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। श्लोक के अंत में वो कहते हैं कि जब मैं तपस्वी हूँ, आश्रमवासी हूँ, इस सब मोह माया से दूर हूँ,
तो बेटी की विदा करते समय मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना करुण भाव मुझे उद्वेलित कर रहा है, बेचैन कर रहा है, तो गृहस्थों की क्या स्थिति होती होगी। सीता को विदा करते समय विदेह भी विदेह नहीं रहते। बड़ी कुशलता से प्रकृति के इस वर्णन को वात्सल्य भाव के साथ जोड़कर शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है और ये इस रचना की महत्वपूर्ण विशेषता है। कविता में दर्शन का होना बहुत आवश्यक है, साहित्य में दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। जब साहित्य का काम ही समाज को दिशा देना है, तो बिना दर्शन की दिशा कैसे दी जा सकती है। एक पद्य जो शर्मा जी ने प्रस्तुत किया जल के संदर्भ में कबीर से जुड़ता है। घट के अंदर भी जल है, बाहर भी जल है, घट फूट जाता है, जल जल में समा जाता है। संसार की नश्वरता और नियतवाद को भारतीय चेतना ने दार्शनिक धरातल पर बड़ी कुशलता से उतारा। सुमित्रानंद पंत की रचना परिवर्तन, उसमें वो कहते हैं, खोलता जन्म इधर लोचन, मूंदती उधर मृत्यु छन छन। इधर जन्म होता है, उधर मृत्यु नेत्र बंद करने के प्रयत्न में लग जाती है। दोनों सक्रिय हैं, सृजन भी और श्रृंगार भी, संहार भी। आदरणीय शर्मा जी ने इसी बात को बड़े सहज ढंग से कह दिया। समय का चक्र चलता है, जिए कोई मरे कोई। समय का चक्र चलता है, जिए कोई मरे कोई। समय पर शीत वर्षा ग्रीष्म ऋतुएं तो बदलती, पर कहीं पतझड़ कहीं किसलय, झरे कोई हरे कोई। ये दार्शनिक चेतना है, ये संदेश देती है कि हमें सुख और दुख का समभाव से ग्रहण करना है। हमारे जीवन में दोनों संव्याप्त हैं, दोनों को स्वीकार करना होगा। दर्शन से रचनाएं समृद्ध हैं, इसलिए स्वागत के योग्य है। युग बोध की बात बहुत हुई। शर्मा जी ने पुलिस जीवन में रहते हुए युग के यथार्थ को देखा, परखा। मुझे तो लगता है उनके पूरे पुलिस के जीवन का सार इस गीत में आ गया, करे कोई भरे कोई। मुझे लगता है 40 वर्ष की नौकरी में उन्होंने इस बात का जितना अच्छा साक्षात्कार किया है, दूसरे व्यवसायों से जुड़े लोग शायद इतना नहीं देख पाते। उन्होंने देखा होगा कि कैसे अपराधी बचकर निकल रहे हैं। हमारे कानून की कमजोरियों का सहारा लेकर किस तरह से अपराध करके भी लोग बचकर निकल जाते हैं और कैसे निरपराध फंस जाते हैं। करे कोई भरे कोई, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। एक चीज और है, भारतवर्ष का संवेदनशील मन आज के इस संक्रमण काल में उत्पन्न हुई परिवर्तन वाली स्थितियों पर प्रसन्न नहीं है। आजादी के बाद की हमारी उपलब्धियां गिनी जा सकती हैं, रेखांकित की जा सकती हैं भौतिक धरातल, लेकिन भारत का अंतर्मन व्याकुल है, वो दुखी है। और यह दुख, युग की ये वेदना, ये पीड़ा इस गीत में इन पंक्तियों में साकार होती है। भूल कर अवशास्त्र सम्मत पाठ सारे, आसुरी धुन पर थिरकती सभ्यताएं। जो कमाया फिर सहेजा पूर्वजों ने, आज वह सम्मान था कि खोला। हम अपनी भारतीयता की शक्ति को खो रहे हैं। इंडिया बन रहा है, भारत हाशिए पर जा रहा है। ये एक सुखद संकेत है कि पिछले वर्षों में हमने फिर इंडिया को भारत की ओर मोड़ा है। फिर हमारे प्रयत्न भारत को भारत बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। अपने पिछली यात्राओं के अनुभवों से हमने अपनी दिशा और दशा को नए ढंग से, नए संबंधों में मोड़ने का सफल प्रयत्न किया है और कर रहे हैं।
आशा है कि इन प्रयत्नों के फलवान होने के साथ साथ हम फिर अपनी गति पर आगे हो सकेंगे। इन रचनाओं का भाव और शिल्प बहुत मिला हुआ है। किसी भी कविता की सफलता इस पर निर्भर होती है कि उसके कथ्य की भंगिमा कथन की अनुगामिनी हो। अगर भाषा विचारों के अनुरूप नहीं है, भाव के अनुरूप नहीं है, तो अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सकती। कई बार एक बात बहुत कही जाती है कि भाषा सरल होनी चाहिए। बात ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जी भी लिखते हैं कि जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख। ठीक बात है, लेकिन यहां पर एक बात ये ध्यान देने की है कि भाषा भाव के अनुरूप अपना स्वरूप परिवर्तित करती है। जब हम मित्र के साथ बात करते हैं, हमारा स्वर, हमारी शैली, हमारी शब्दावली अलग होती है। जब हम झगड़ा करते हैं, हमारा स्वर अलग होता है, हमारी शब्दावली अलग होती है। व्यक्ति तो वही है, प्रयोक्ता भिन्न नहीं है। वही निराला बांधु ननाव इष्ठाओं बंधु, कितने मधुर स्वर में कैसी कोमल कांत पदावली में रचते हैं। और वही निराला राम की शक्ति पूजा भिन्न शैली में रचते हैं। बंधुओं, राम की शक्ति पूजा की रचना बांधु ननाओ इष्ठाओं बंधु इस शैली में नहीं हो सकती। अगर होगी प्रभाव खो देगी। और बांधु ननाओ इष्ठाओं बंधु को कुकुरमुत्ता की शैली में नहीं रचा जा सकता। रचना तो अपनी भाषा लेकर आएगी, उसमें क्या सरल और क्या कठिन। सरल वो है जो हमारा परिचित है, कठिन वो है जिसको हम नहीं जानते। इस संदेह की भाषा के ऊपर भी हो सकता है समीक्षक इस प्रश्न चिन्ह को अंकित करें कि भाषा कठिन है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ है। प्रारंभ से ही शर्मा जी ने संकेत दे दिया है गणेश वंदना से कि भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी ये है कि उस तत्सम शब्द प्रधान शैली के साथ शर्मा जी ने देशज शब्दों का और सहज सुबोध शब्दावली का बड़ा अद्भुत मिश्रण किया है। एक उदाहरण छोटा सा, सूखे स्रोत सरोवर सरिता सूर्य सुर्ख संत्रासी है। ध्यान दे, एकदम तत्सम बिछा हुआ है। सूखे स्रोत सरोवर सरिता सूर्य सुर्ख संत्रासी है। और अगली पंक्ति, एक सकोरा पानी रख दे देख चिरैया प्यासी। एक सकोरा पानी रख दे देख चिरैया प्यासी है। कवि को, साहित्यकार को शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। यहाँ सकोरा की जगह अगर कटोरा शब्द रखा जाए तो मात्राओं में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन रचना का सौंदर्य विचलित हो जाएगा। सकोरा में जो भाव व्यंजित हुआ, उसमें जो सहजता और स्वाभाविकता आई, वो कटोरा से नहीं आ सकती। निश्चित रूप से मैं तो ऐसा समझता हूं। तो ये भाषा का रूप है। इसी में आप अलंकार का भी दर्शन कर सकते हैं। सा बार बार आ गया, सूखे स्रोत सरोवर सरिता सूर्य सुर्ख संत्रासी है। सा बिल्कुल बिछा हुआ है। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव का अद्भुत संगम इस रचना में हुआ है। इसके कथ्य में नवता है, नए उपमान है। एक उदाहरण छोटा सा, ज्ञान के संदर्भ में बहुत सारे प्रतीक आपने पढ़े होंगे। सूर्य का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक, दीपक का प्रतीक, ये ज्ञान के लिए विशेष रूप से मान्य हुए हैं और प्रवृत्त होते रहे हैं। शर्मा जी ने ज्ञान के लिए नया प्रतीक दिया है, नदी का। वो लिखते हैं, ज्ञान नदिया का हुआ है अपहरण,
चित्त में शैवाल कीचड़ बढ़ रहा है। इन पंक्तियों में मैंने ये अनुभव किया कि इससे पहले मेरे पढ़ने में ज्ञान के लिए नदी का प्रतीक नहीं आया। नए प्रतीक हैं, नए उपमान हैं। इन पदों की लक्षणा भी बड़ी प्रभावपूर्ण है। सहज भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक पंक्ति में वे कह देते हैं, खुद ही मारे पांव कुल्हाड़ी फिर अच्छे की आशा। कैसी व्यंजना है। कुल्हाड़ी पैर पर मारने में लक्षणा और फिर अच्छे की आशा। इतनी सहज व्यंजना के प्रयोग अपेक्षाकृत दुर्लभ है। ज्यादातर रचनाएं महत्वपूर्ण है, प्रभावपूर्ण है, प्रभावित करती हैं, सार्थक संदेश देती हैं, हमारे समाज की दशा और दिशा को दर्शाती हैं। कहीं कहीं अपवाद रूप में व्याकरणिक त्रुटियां देखने में आई। उदाहरण के लिए पृष्ठ 35 पर धड़कन शब्द का प्रयोग हुआ है। वह धड़कन शब्द अपने से पहले एक वचन वाले विशेषण लाता है, लेकिन वहां क्रियापद है दिया हुआ है। तो इस तरह के बहुत कम व्याकरणिक दोष रचना में है। उनका कारण कहीं गीत के पद के अंत की तुक को मिलाना है। वहां नैनून मीलन है, इस तरह का शीर्षक है शुरू में, और वहां जो है का आग्रह है वो यहाँ धड़कन को है करने के लिए कवि को बाधित करता है। लेकिन कुल मिलाकर रचना प्रभावपूर्ण है, शब्दावली स्पृहणीय है और स्वागत के योग्य है। आपने यहाँ बुलाया, अवसर दिया, बहुत 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 आभार सर। आपने बारीकी से इस संग्रह की एक एक बात को सभी के सामने रखा। मैं